आज के वीडियो में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में समझने वाले हैं। क्या होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी और इसके टाइप्स। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल एक्सप्लेनेशन। द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल डिपेंड ऑन ईच अदर कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये क्या करता है, ये टेबल में दो एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशनशिप बनाता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। इन अ टेबल एनी एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन अनदर एट्रीब्यूट कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। टेबल में अगर कोई भी एट्रीब्यूट अगर दूसरे एट्रीब्यूट अगर डिपेंडेंट है तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। समझ गए। इट इज डिनोटेड बाय एक्स, ये जो आप देख रहे हैं एरो, इसको ही हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक्स फंक्शनल डिपेंडेंसी वाई, वेयर वाई इज डिपेंड ऑन एक्स। मतलब ये जो वाई है ये डिपेंड है एक्स पर। समझे। इसको क्या बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं एरो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोटेशन, या इसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। समझ गए। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, आईडी नाम का इसमें एट्रीब्यूट है, नेम नाम का एट्रीब्यूट है, एज नाम का एट्रीब्यूट है, ईओबी नाम का एट्रीब्यूट है। समझ गए। तो केस 1 में यहाँ पे दिया गया है आईडी फंक्शनल डिपेंडेंसी नेम। नेम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन आईडी एट्रीब्यूट। ये जो नेम वाला एट्रीब्यूट है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है आईडी वाला एट्रीब्यूट पे। यहाँ पे आईडी क्या है, तो यहाँ पे आईडी है डिटर्मिनेट एट्रीब्यूट, नेम क्या है डिपेंडेंट एट्रीब्यूट। समझ गए। ये जो आईडी है इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेट एट्रीब्यूट, और ये जो नेम है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट एट्रीब्यूट, क्योंकि ये डिपेंडेंट है आईडी पे। समझ गए। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए टेबल में ये जो नेम है ये आईडी पे डिपेंडेंट है। 101 पे कौन है, तो प्रिंस है। 102 पे कौन है, तो राहुल है। 103 पे कौन है, तो मोहित है। ये आईडी पे डिपेंडेंट नेम। समझ गए। केस 2 में ध्यान दीजिए, नेम एज क्या है, नेम एट्रीब्यूट और एज एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन डीओबी। मतलब डीओबी जो है ये फंक्शनली डिपेंडेंट किस पे है, तो नेम और एज पे। समझ गए। डीओबी एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन नेम और एज। यहाँ पे नेम और एज को क्या किया गया है, एक्स मान लिया गया है, और ये है इसका नोटेशन, ये है फंक्शनली डिपेंडेंट का नोटेशन, और डीओबी को यहाँ पे वाई मान लिया है। समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं डीओबी, ये क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है इस पे। ठीक। एक्स यहाँ पे क्या है, तो एक्स नेम और एज है। वाई यहाँ पे क्या है, तो वाई यहाँ पे डीओबी है। तो एक्स को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनाइट एट्रीब्यूट, और वाई को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, तो वाई को यहाँ बोल रहे हैं हम डिपेंडेंट एट्रीब्यूट। वाई में क्या है, तो डीओबी है, इसलिए। हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी के 5 टाइप होते हैं। ठीक है। इसमें पहला क्या है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सेकेंड है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। थर्ड है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। फोर्थ है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फिफ्थ है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये 5 तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, एक्स डिपेंडेंट ऑफ वाई, वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये वाई जो डिपेंडेंट है एक्स पे, ये जो वाई है सबसेट किसका है, तो एक्स का ये सबसेट है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम ये दोनों पे डिपेंडेंट कौन है, तो स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये सबसेट है किसका, तो इस सेट का। इसको हम एक्स बोल देंगे, इसको हम वाई बोल देंगे। ये क्या यहाँ पे गया, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब एक्स का ये सबसेट है वाई। जब सबसेट हो तो उसको ही हम बोलते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। समझ गए। हमारा नेक्स्ट टाइप है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या होता है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब एक्स फंक्शनली डिपेंडेंट ऑफ वाई। मतलब वाई जो है डिपेंडेंट किस पे है, तो एक्स पे। वाई इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ जो वाई आप देख रहे हैं ये क्या है, सबसेट नहीं है किसका, तो एक्स का। एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट आईडी
और स्टूडेंट नेम दोनों क्या अलग अलग है, मतलब कोई किसी का सबसेट यहाँ पे नहीं है। इसको ही हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। हमारा थर्ड टाइप है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये क्या होता है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी? एक्स फंक्शनल डिपेंडेंसी वाई, मतलब वाई क्या है डिपेंडेंट किस पे है तो एक्स पे, वाई डिपेंडेंट ऑफ जेड, मतलब जेड जो है डिपेंडेंट किस पे है तो वाई पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो जेड है वो भी डिपेंडेंट होगा एक्स का। यही होता है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, मतलब स्टूडेंट नेम जो है फंक्शनली डिपेंड किस पे है तो स्टूडेंट आईडी पे है। यहाँ पे जो एज है वो डिपेंड किस पे है तो डिपेंड है स्टूडेंट नेम पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एज है ये भी फंक्शनली डिपेंडेंट किस पे है तो स्टूडेंट आईडी पे है। इसको ही हम बोलते हैं ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। हमारा फोर्थ टाइप है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ पे क्या है y डिपेंडेंट किस पे है तो x पे। एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट ये जो DOB आप देख रहे हैं ये डिपेंडेंट किस पे है तो ये डिपेंडेंट इस पे है स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी पे। समझ गए, स्टूडेंट एज और DOB, मतलब यहाँ पे जो DOB है ये भी डिपेंडेंट स्टूडेंट एज पर ही है। स्टूडेंट के DOB से हम एज फाइंड कर सकते हैं। तो मे हैव टू चॉइस, मतलब इसके पास दो चॉइस है, हम इससे भी हम DOB फाइंड कर सकते हैं और स्टूडेंट के एज से भी हम DOB फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ टाइप है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है, इसमें फुल्ली डिपेंडेंट होता है, मतलब ये जो एक्स देख रहे हैं ये फुल्ली डिपेंडेंट वाई पे है, समझे। ये जो आप देख रहे हैं DOB ये फुल्ली डिपेंडेंट स्टूडेंट नेम और एज पे है, बिना इसके हम DOB फाइंड नहीं कर सकते। तो ये था हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।